हिंदू धर्म शास्त्रों ने समय चक्र को 4 भागों में बटा हुआ बताया है। ये 4 भाग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम कलयुग में जी रहे हैं तो इधर से भी गिन सकते हैं। चक्र है, घूम घूम कर ही आते जाते रहते हैं उसके सब युग। हर युग के बदलने पर बहुत कुछ बदलता है प्रकृति में, प्राणी जगत में, मनुष्य के विचार और व्यवहार में। पहले जानते हैं युगों की अवधि को। सतयुग सबसे बड़ा युग है। 17 लाख और 28,000 साल तक पृथ्वी पर सतयुग रहता है। सतयुग को ही कृतयुग भी कहा जाता है। यह सबसे अच्छा समय होता है, इसीलिए इस युग के मनुष्य की आयु सबसे बड़ी होती है। उसका कद हर युग के मनुष्य से ऊंचा होता है। जप तप, ध्यान साधना, ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति सभी कुछ अपनी ऊंचाइयों पर होती हैं। उत्कृष्ट आत्माओं को ही इस युग में जन्म देने की व्यवस्था है। युगों के क्रम में दूसरा स्थान है त्रेता युग का। यह सतयुग के बाद और द्वापर से पहले आता है। सतयुग से कुछ कम अच्छाई वाली आत्माओं का जन्म इस युग में होता है, इसीलिए उनकी कद काठी और आयु भी सतयुग के व्यक्तियों से थोड़ी कम होती है। सतयुग के व्यक्ति जैसा ध्यान नहीं लगा पाते, लेकिन यज्ञ करते हैं अधिक से अधिक, तो ईश्वर के निकट होते जाते हैं। त्रेता के लोग थोड़ा स्थूल हो जाता है उनका विधान, थोड़ा कर्मकांड जुड़ जाता है जीवन में। ध्यान मात्र से ईश्वर से संपर्क नहीं हो पाता, बल्कि यज्ञ करके देवताओं का आह्वान करना पड़ता है उन्हें। इस युग की अवधि होती है 12 लाख और 96,000 वर्ष। त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। पहले के दोनों युगों में जहाँ अच्छाई की ही अधिकता रहती है, वहीं द्वापर में बुराइयां भी बराबरी पर खड़ी होने लगती हैं। इसीलिए अच्छाई बुराई का कड़ा संघर्ष होता है। नीति सीखना अधिक आवश्यक होता है इस युग में। भगवत प्राप्ति के लिए पिछले 2 युगों से और अधिक स्थूल साधन अपनाने पड़ते हैं। हर व्यक्ति न तो ध्यान लगाकर ही ईश्वर से संपर्क कर पाता है और न यज्ञ का विधान ही सब अपना पाते हैं। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को मूर्ति रूप में पूजने लगते हैं। दैनिक सेवा और भोग अर्पण करके भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान के निकट होने का साधन द्वापर में ही सबसे अधिक अपनाया जाता है। द्वापर के मनुष्य की ऊंचाई और उम्र त्रेता के मनुष्य की ऊंचाई और उम्र से बहुत कम होती है। तीसरी श्रेणी की आत्माएं ही इस युग में जन्म लेती हैं। द्वापर युग की अवधि होती है 8,64,000 वर्ष। जिस तरह युगों की अवधि छोटी होती है, उसी तरह मनुष्य का कद भी छोटा होता जाता है और उम्र भी छोटी होती जाती है। चौथा युग आता है कलयुग। इसी युग में हम सब ने जन्म लिया है। यह सबसे छोटी अवधि का युग है। मात्र 4 लाख और 32,000 वर्ष के इस युग में सबसे छोटे कद के व्यक्ति होते हैं और उनकी आयु भी छोटी होती है। सबसे घटिया आत्माएं भी तो इसी युग में जन्म लेती हैं। लंबी आयु मिल जाए तो धरती को नर्क बना डालें थोड़े ही समय में। इस युग विभाजन में ध्यान देने की एक बात यह है कि कलयुग की अवधि को दुगुना करने पर द्वापर की अवधि बनती है, कलयुग की अवधि को तिगुना करने पर त्रेता की अवधि बनती है और कलयुग की अवधि को 4 गुना करने पर सतयुग की अवधि बनती है। कलयुग और द्वापर का व्यक्ति 100 साल और कुछ 100 साल तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन त्रेता और सतयुग के मनुष्यों की आयु हजारों वर्षों की होती है, क्योंकि वे एक व्यवस्था में जी सकते हैं। उनका मन बहुत कम चंचल होता है। वे अपनी शक्ति का अधिक सदुपयोग करते हैं और शक्ति पाने के लिए कठिन तप करते हैं, साधना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं। आत्मा का विकास तो धीमे धीमे ही होता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेते और मरते हुए आत्मा केवल संस्कार साथ ले जाती है। जैसे हमें किसी स्थान पर कोई सामान ले जाने की अनुमति न हो, तब भी हमारे शरीर के कपड़े तो हमारे साथ ही रहते हैं। उसी तरह आत्मा के साथ संस्कार चले जाते हैं। जन्म जन्म के संस्कारों से अच्छाई जोड़ी गई है या बुराई, इसी गणित से यह तय होता है कि किस युग में जन्म मिलेगा। वैसे 84 का चक्कर तो चलता ही रहता है। कलयुग का मनुष्य एक जन्म में ही इतने अच्छे कर्म नहीं कर सकता कि उसे सतयुग में भी देह मिल जाए, मनुष्य देह। सतयुग में और त्रेता में जब किसी ने बुरे कर्म किए तो उसे कलयुग में भेजा गया और फिर एक जन्म के कर्मों के फल स्वरूप दूसरा जन्म। व्यवस्था बनाने के लिए ही युग विभाजन है। तब भी इतनी उठापटक, इतनी गड़बड़ियां होती हैं कि भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। भगवान व्यवस्था सुधारने आते हैं, तभी समय चक्र
आगे चल पाता है। भक्तों का, संतों का, सीधे साधे लोगों का जीना संभव बनाने के लिए प्रभु आते हैं और विविध लीलाएं करके मनुष्य को अच्छा जीवन जीना भी सिखाते हैं। तो बंधु, हम भी ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनेंगे और करते ही रहेंगे धर्म की चर्चा। तो बने रहिए आप भी सदा हमारे साथ। अभी तक सब्सक्राइब न किया हो हमारा चैनल तो अभी कर दीजिए। बेल आइकन यानी घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक तत्काल पहुंच जाए। और जब पसंद आए तो लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और शेयर करके भी हमारा सहयोग करिएगा। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है बंधु।